कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है 19 तारीख का और आज है छठ पूजा का दिन। और पिछला वीडियो जहाँ पर समाप्त हुआ था वहीं से ये वीडियो मैंने शुरू किया है। तो यहाँ पर शाम का टाइम है, अभी लगभग 5 बजे होंगे और मैं आई थी छत पे बाल सुखाने और हल्की हल्की सी जो धूप निकली थी ना वो धूप लेने के लिए। तो बस यहाँ पर बाल वगैरह सुखाने के बाद फिर अब मुझे जाना है नीचे और मैंने सोचा ये सारे कपड़े जो मैं धुल के डाली थी ना तो इन सबको भी मैं लेते जाऊँ, नहीं तो फिर मुझे दोबारा आना पड़ेगा। तो बस मैं आ गई हूँ नीचे और इस टाइम पे ना बहुत दिन बहुत ज़्यादा छोटे होने लगे हैं। कुछ पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी शाम हो जाती है। तो बस यहाँ पर अन्या को आप देख सकते हैं, अन्या लग गई हैं ठेकुआ बनाने में। तो जब मैं छत पे थी ना तो वहाँ से मैं देखी कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बिहार के लोग रहते हैं तो छठ पूजा मनाते हैं। तो काफ़ी सारे लोग जा रहे थे पूजा करने के लिए। तो वही मैं और अन्या छत से देख रहे थे। तो हर साल मैं बनाया करती हूँ छठ पूजा के दिन में ठेकुआ। इस साल बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था ये सब बनाने का, लेकिन फिर बच्चे बोले मम्मा आप ठेकुआ नहीं बनाएंगे क्या। तो मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ठेकुआ। तो वही मैं आई छत से तो मैंने कहा चलो ठीक है बना लेते हैं ठेकुआ। तो बस जो भी ठेकुआ बनाने का मिक्सचर होता है ना वो सब मैं मिक्स करके रख दी थी। ये जो आटा होता है ना गेहूं का, और उसमें थोड़ी सी सूजी मिला करके और चीनी मिला करके और थोड़ा सा देसी घी का मोयन डाल करके मैं रख दी थी। तो अन्या मेरी लग गई थी बनाने में और पहली बार वो इस तरीके से बना रही थी सांचे में दबा करके। तो उसको ना बहुत अच्छा लग रहा था, बनाने में मज़ा आने लगा था। बोल रही थी मम्मा देखो मैं बना ले रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये बनाने में। तो वही वो सारा जितना भी ठेकुआ मैं बनाई हूँ ना सारा अन्या ही बना करके रखी है। मैं उसको मना भी कर रही थी कि रहने दो थक जाओगी अकेले, दो मैं कर देती हूँ। तो मान नहीं रही थी बिल्कुल भी और कह रही थी नहीं मुझे ही बनाना है, मुझे अच्छा लग रहा है बनाने। तो बस यहाँ पर बिटिया मेरी सारा जो ठेकुआ है वो बना के रख रही हैं और थोड़ी देर बाद मैं इसको फ्राई करने के लिए आ गई हूँ। तो इसको ना धीमी आंच में फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए और ठेकुआ जितना ही धीमी आंच में पकता है उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे मैं भी लग गई हूँ ठेकुआ को फ्राई करने के लिए, क्योंकि फ्राई करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जब तक अन्या बना रही थी तब तक मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर आसपास मेरे अगल बगल तो नहीं रहते हैं कोई भी व्रत, वरना अगर आसपास के कोई भी व्रत रखते हैं ना तो फिर प्रसाद में देते हैं, बट मेरे पहचान के यहाँ पर कोई नहीं है तो मैं इसी तरीके से घर पे ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर सारे जो ठेकुआ है ना बन करके और रेडी हो गए हैं, बहुत बढ़िया बने हैं। बस ये 1-1.5 घंटे मैं इनको ऐसे ही छोड़ दी थी तो ये ठंडे हो गए हैं। गर्मा गर्म डब्बे में अगर रखेंगे तो बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इनको छोड़ दिया था, 1 घंटे के बाद ये ठंडे हो गए थे तो फिर इनको मैं कंटेनर में भर के रख दूँगी और ये ऐसे ही ख़राब नहीं होंगे, ऐसे ही चलेंगे। लगभग हफ्ते भर तक भी ऐसे ये चलते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और ठेकुआ बन गया है, रात का टाइम है, लगभग अभी 8 बज गए होंगे। तो मैं सुबह की थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ। कल है मंडे और बच्चों का स्कूल है, काफ़ी टाइम के बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और जो विंटर का होता है ना, विंटर का जैसे टाइम टेबल चेंज हो जाता है, देर से स्कूल लगने लगता है। तो कल वही बच्चों का स्कूल कल से स्टार्ट होगा और बाकी तैयारियां मैंने कर ली हैं, उनकी यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर ली थी मैंने पहले ही। और बस यहाँ पर किचन का जो काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ। तो जो बर्तन रखे थे उनको मैंने सेट कर लिया है और खाना पीना वगैरह हमारा हो चुका था। इसके बाद यहाँ पर मैं मिल रही हूँ आपसे मंडे के दिन सुबह के टाइम पे, और यहाँ पर बच्चों के लिए टिफ़िन बना रही थी मैं। तो आज टिफ़िन में मैं बना रही थी आलू गोभी और शिमला मिर्च और टमाटर मिक्स वाली ये सब्ज़ी। और शिमला मिर्च की सब्ज़ी में ना मैं कुछ भी मिला देती हूँ, सिर्फ शिमला मिर्च की सब्ज़ी बच्चे नहीं खाते हैं तो इस वजह से मैं इस पर कभी फूल गोभी मिला देती हूँ और कभी कभी गाजर मिला देती हूँ, ताकि जो बच्चे हैं ना उनको अच्छी लगे सब्ज़ी, ताकि खा लें वो, थोड़ा सा कुछ भी खाएं कैसे भी खाएं।
बस यही रहता है कि बच्चे हरी सब्ज़ी ना खा लें तो अच्छा लगता है अपने आप को भी। तो यहाँ पर आलू भुन रही है और इसमें मैंने डाल दिए हैं फूल गोभी कट करके। और यहाँ पर साइड में आप देख रहे होंगे तो मैं यहाँ पे पालक को साफ़ करके और थोड़ी बड़े बड़े पीसेस में कट करके और 1 कप पानी में डाल करके इसको रख दी हूँ उबलने के लिए। इस पालक की मुझे बनानी थी पूरियाँ। तो पालक की पूरी मैं इस तरीके से बना रही हूँ, पालक को बॉईल करके और 1 कप पानी ही डाला है मैंने पालक को उबलने के लिए, साथ में थोड़ा सा नमक डाल दिया था और बस इसको 2 मिनट के लिए उबालेंगे। जैसे ये पालक सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर ये आटे में इसको हम मिला लेंगे। आप चाहें तो पालक को ऐसे ही मिक्सी में पीस करके और थोड़ा सा नमक मिला करके उसको आटे में गूँथ लें, फिर उसकी पूड़ियाँ बनाएं। मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ, लेकिन अभी मैं ये वाला तरीका अपना रही थी। तो बस यहाँ पर आटे में मैंने थोड़ा सा अजवाइन मिला लिया था, बाकी नमक तो मैं पालक में ही मिला के रखी थी। और यहाँ पर मैं बनाने लग गई हूँ पालक की पूरी। और बच्चों को ना विंटर में बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ खाने का मन होता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन भी रहता है बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाने का। तो वही आज बच्चों का जो सर्दी वाला टाइम था, फर्स्ट डे था आज स्कूल का, तो वही मैंने सोचा मैं कुछ अलग बना कर के दे देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बढ़िया पूरियाँ बनी हैं। नॉर्मल पूरी जैसे बनती है ना, तो ये उससे बहुत ही कुरकुरी टाइप की बनी थी और बहुत टेस्टी वाली पूरी थी। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और वैसे तो ज़्यादातर बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं सुबह में, लेकिन आज क्या हुआ कि आज जब मैं ये पूरियाँ बना रही थी ना, तो अन्या को भूख लग गई और बोल रही थी मम्मा मुझे खाना है, ये जल्दी से दे दीजिए। तो बस बच्चों को दे दिया है, नाश्ता भी कर लिए हैं। और वैसे भी स्कूल का जो टाइमिंग है चेंज हो गया है, तो अभी इस टाइम पे ना हस्बैंड बच्चे दोनों मतलब सबके साथ में ही जाने का टाइम हो गया है, एक साथ ही। बस हस्बैंड 5 मिनट के बाद जाएंगे, तो मैं जब तक बच्चों को छोड़ कर के आऊँगी उसके बाद हस्बैंड जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं रेडी हो चुके हैं, अपना टिफ़िन वगैरह सब कुछ पैक कर लिया है और अब मैं जाऊँगी इनको छोड़ने के लिए बस स्टॉप तक। और अन्य हमारी जो है बाय बाय कर रही हैं, क्योंकि वो अब कैमरे के सामने थोड़ा थोड़ा आने लगी है तो अच्छा लगता है, तो मैं बोलती हूँ कि आ जाओ थोड़ा सा। और बस मैं भी जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए बस स्टॉप तक। और बच्चों को छोड़ कर के आऊँगी तो अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, फैला हुआ है। तो चलिए इन लोग को छोड़ के और आ जाती हूँ, और इसके बाद जो है हस्बैंड जाएंगे ऑफिस। तो बस 5 मिनट के बाद हस्बैंड भी चले गए हैं और मैं यहाँ पर लग गई हूँ अपने जो काम है ना, बहुत सारा फैला पड़ा है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। ये कल वाले कपड़े हैं जो मैं शाम को छत से उतार कर लाई थी। तो कपड़े ना सूखे नहीं थे, मतलब इनका पानी वैसे तो सूख गया था लेकिन अच्छे से नहीं सूखे थे, बहुत हल्का हल्का सा इनको लग रहा था कि धूप में अभी डालना चाहिए। तो मैं छत पे नहीं लेकर के गई थी, बार बार छत पे आना जाना मैं नहीं करती हूँ। सामने में ही बालकनी में हल्की फुल्की सी धूप आने लगती है सुबह से, बहुत ज़्यादा तो नहीं आती लेकिन हल्की फुल्की सी आने लगती है। तो मैंने सोचा मैं यहीं पे फैला देती हूँ, तब तक सूख जाएंगे। तो बस यहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा थे और यहाँ पे जगह उतनी ज़्यादा नहीं है, तो जितने भी कपड़े यहाँ पर आए थे उन सभी को मैं यहाँ पे फैला दी थी। बाकी जो पतले पतले बने बचे हुए थे ना चादर वगैरह, तो उन सबको मैं अंदर में जो पाइप लगी हुई है ना वहाँ पे फैला दूँगी। तो फ़ैन भी हल्की हल्की से चला दूँगी तो सूख जाएगा। और बस सारे कपड़े यहाँ पर डाल दूँगी। और सर्दी हो या फिर बरसात ना, कपड़े सूखने का वही प्रॉब्लम हो जाता है हमेशा ही, क्योंकि ना सर्दी में भी कपड़े इतना जल्दी नहीं सूख पाते हैं। और जो विंटर वाले कपड़े होते हैं वूलन, वो तो बिल्कुल भी नहीं सूख पाते हैं, उनको तो कभी कभी 3 दिन भी लग जाता है अगर धूप नहीं निकलती है तो ये सारे कपड़े सुखाने में। तो बस जितने कपड़े यहाँ पे आए इन सबको मैं डाल दी हूँ। और जब तक मैं सारे काम करूँगी ना तब तक ये सारे कपड़े सूख जाएंगे। और जो अभी आज के कपड़े निकले ना, इनको फिर मैं यहाँ पे डाल दूँगी, तब तक ये सूख जाएंगे, फिर इनको निकाल लूँगी। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ थोड़ा सा जो घर की चीज़ें हैं ना उनको अरेंज कर देती हूँ। तो सोफ़े का कवर जो निकला हुआ था तो वो सूख गया था, क्योंकि बहुत पतला है तो सूख गया था, तो मैं इसको लगा देती हूँ सभी को जगह पे। नहीं तो अगर रखा रह जाएगा तो फिर ये रखा ही रह जाएगा, किसी और काम में अगर मैं लग गई तो फिर
क्या है ना कि भूल जाता है। दिवाली के बाद जो रूटीन होता है ना वो चेंज हो जाता है हमारा, और हमारा जो रूटीन है ना वो बच्चों के हिसाब से ही चलता है। जब बच्चों का स्कूल का टाइमिंग चेंज होता है उसी हिसाब से हमारा जो रूटीन है ना वो भी चलता है। तो बस यही है कि बच्चे जब चले गए हैं उसके बाद से सारे काम अपने जो स्टार्ट कर दी हूँ मैं, और सारे काम करते करते जो है थोड़ा मैं बैठ भी जा रही थी बीच बीच में, क्योंकि अकेली थी घर में तो आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कोई भी नहीं है, बच्चे भी चले गए हैं, तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, ना काम में ना किसी चीज़ में। बस यही है कि ये सारे काम ज़रूरी हैं तो करना तो पड़ेगा ही। तो बस थोड़ा सा बैठ जाती थी, थोड़ा सा काम करती थी, यही करते करते जो है मेरा टाइम भी आज मतलब टाइम कट नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था दिन कितना बड़ा हो गया है। वैसे सर्दी का दिन है तो इतना ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे बड़ा लग रहा था, और लग रहा था बच्चे जल्दी से स्कूल से आ जाएं। तो बस यही धीरे धीरे करके मैं अपने घर के जितने भी काम थे थोड़ा थोड़ा करके ही कर रही थी। तो चीज़ें अरेंज कर दी हैं मैंने, और फिर झाड़ू लगा लिया है पूरे घर में, और बहुत धीरे धीरे ही सारे काम आज मेरे हो रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से सारे काम मैं कर रही थी। पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा ली हूँ, उसके बाद जो है पोछा लगा लूँगी। पोछा अगर एक दिन भी ना लगाऊँ ना तो घर काफ़ी ज़्यादा मेरा गंदा हो जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, मतलब एक दिन भी अगर पोछा ना लगाओ ना तो फिर पूरे पैर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डस्ट समझ में आती है। तो बस सारा काम हो चुका है, इसके बाद मैं भी आ चुकी हूँ नहा करके, और इस टाइम पे भी अभी लगभग 9:30 पौने 10 के आसपास हो रहे होंगे। तो काम मेरा लगभग सब कुछ हो चुका था, अब कोई काम भी नहीं बचा था। काम तो वैसे बहुत है, लेकिन अभी मेरा कुछ भी काम करने का मन भी नहीं हो रहा था अकेले। जब बच्चे घर पे होते ना तो सारा काम मैं आराम से कर लेती हूँ, लेकिन आज मेरा अकेले बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा रेडी होकर के और फिर मैं आ गई हूँ ये सारे कपड़े निकालने के लिए, जो मैं सुबह में डाली थी। तो ये सारे कपड़े जो हैं सूख गए थे, तो बस इनको निकाल के मैं रख दूँगी अंदर। और यहाँ पे अभी जो मैं कपड़े धुली हूँ बच्चों के, तो ये सारे डाल दूँगी, और इसके बाद फिर मुझे लंच वगैरह बनाना है, और फिर हो जाएगा बच्चों के आने का टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।